बोकारो के सेक्टर 9 में बीते दिनों 18 जुलाई को महुआर निवासी शंकर रवानी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हल्ला थाना को सूचना मिली कि हटिया मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय के सामने ग्राम महुआर निवासी शंकर रवानी को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया है। हल्ला थाना को सूचना मिलने के उपरांत गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंचकर आनन फानन में वहां उपस्थित लोगों की मदद से हल्ला पुलिस द्वारा ग्राम महुआर निवासी शंकर रवानी को बीजीएच ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में डॉक्टरों के द्वारा शंकर रवानी को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद घटनास्थल पर हल्ला थाना पुलिस पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को विधिवत जब्त किया गया। तत्पश्चात मृतक के भाई के लिखित आवेदन के आधार पर हल्ला थाना में मामला दर्ज किया गया। कांड के संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा त्वरित कांड का भेदन हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर बोकारो के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी हल्ला, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बीएस सिटी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बालीडी, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सेक्टर 12, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सेक्टर 4 थाना एवं अन्य तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी कर्मी एवं तकनीको टीम को शामिल किया गया। कांड अनुसंधान के क्रम में तकनीको साक्ष्य एवं मानवीय सूचना के आधार पर संभावित विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापामारी किया गया। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में लगातार छापामारी एवं पुलिस दबिश से कांड के मुख्य षड्यंत्रकारी राजेंद्र दुबे उर्फ राजू दुबे, अशोक सिंह उर्फ अशोक सम्राट को विधिवत गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त राजू दुबे से पूछताछ के क्रम में बताया कि यह घटना एसपॉन्ड में ठेकेदारी के कार्य में वर्चस्व को बनाए रखने हेतु अशोक सम्राट के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा एवं प्रतिद्वंदी शंकर रवानी को शूटरों की मदद से गोली मरवाकर हत्या करवा दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए राजू दुबे के द्वारा ग्राम महुआर के 3 लोगों से संपर्क, जिसमें प्रक्षित सिंह उर्फ राजा, श्याम कुमार रवानी एवं अमित कुमार रवानी को शंकर रावनी के पीछे पिछले कुछ दिनों से रेकी करने हेतु लगाए रखा था, जिन्हें राजू दुबे के बताए अनुसार उक्त तीनों रेकी में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अशोक सम्राट के निशानदेही पर अपराध कर्मियों के ठहरने का ठिकाना आदि की जानकारी हुई एवं इस कांड में प्रयुक्त टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल, सेवरलेट कंपनी का कार, कई मोबाइल फोन, प्रशासनिक भवन, बीएसएल का एंट्री पास आदि सामानों की बरामदगी की गई एवं अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। इस तथ्य की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता आयोजित कर दी। शंकर रवानी की हत्या 18/7/2024 को कर दी गई थी। इस कांड को उद्भेदन तथा इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें बालीडी इंस्पेक्टर, सिटी इंस्पेक्टर प्लस हल्ला थाना प्रभारी तथा अन्य जो हमारे थाना क्षेत्र के जो पेशेवर रूप से विशेषज्ञ थे, टेक्निकली जो विशेषज्ञ थे, उनको भी शामिल किया गया था। तो जो अच्छे पदाधिकारी हैं जो क्राइम क्रिमिनल में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको इस टीम में शामिल किया गया था। उद्भेदन और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पूछताछ के क्रम में पूरे जो इस कांड को अंजाम देने की जो कहानी थी, क्यों हत्या की गई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस कांड को कारित करने के लिए राजू दुबे द्वारा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल को इंगेज किया गया था, उनकी भी पहचान हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गांव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ साथ में मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट है, जो अनफैसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना तथा क्रिमिनलों को शेल्टर देना, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। वजह क्यों थी क्या? इस मुख्य रूप से जो हरला थाना स्थित जो एसपॉन्ड है, उसमें व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और उसमें वर्चस्व कायम करने के लिए ये हत्या सुनियोजित ढंग से कराई गई है। पूर्व में ये जो जिनकी हत्या की गई, वो जिस ग्रुप के साथ रहते थे, उन्हीं का वहाँ वर्चस्व होता था और उन्हीं के द्वारा वहाँ पर ठेकेदारी के कार्य तथा अन्य जो गतिविधियाँ, व्यवसायिक गतिविधियाँ उसी ग्रुप द्वारा किया जाता तो एसपॉन्ड अब बोकारो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी समस्या है, जबकि लगातार वहाँ इस तरह की कई घटनाएं होती रही है और आपके पास मामला भी दर्ज होते रहा है, कई बार मारपीट की घटना हुई है, इनसे झड़प हुई है। तो एसपॉन्ड को देखते हुए अब बोकारो पुलिस चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, तो अब आपका क्या कदम है? हम लोगों ने एसपॉन्ड में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी उसमें कौन कौन शामिल हैं, उनके जो आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा रहे हैं, साथ में विशेष निगरानी रख रहे हैं और जो भी किसी तरह के छोटे बड़े क्राइम वहाँ पर घटित हो रहे हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल जो लोग हैं उनके विरुद्ध
कानून के तहत उन पर कार्रवाई करना। शूटर कौन थे, कहाँ से आए सड़ी थे? पार करके वह जो शंकर रवानी थे जिनकी हत्या हुई, तो सड़ी पार भी थे और उनके खिलाफ एक मामले दर्ज कर रहे थे। आखिर किस तरीके से आ रहे थे? पुलिस की कहाँ चूक हो गई? पुलिस ने कहाँ अपना इसको निगरानी छोड़ दिया? जहाँ शंकर रवानी के पूर्व में इस जिले में 6 आपराधिक कांड अंकित थे और ये 13 अगस्त तक इसी जिले से जिला बदर थे। उसकी लगातार थाना स्तर से निगरानी की जा रही थी। ये ज्ञात हुआ था कि वो धनबाद में रह रहे हैं, लेकिन किसी छुप कर आने की के बाद ये घटना घटित हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों घटित हुआ उसकी विस्तृत जानकारी जो पुलिस उपाधीक्षक नगर के माध्यम से कराई जाएगी। अच्छा, शूटर का है? शूटर जो है शूटर में विशेषकर जो थे वो बिहार के थे और उन पर जो अभी तक जांच पड़ताल हुआ है वो प्रोफेशनल किलर हैं। उनका मुख्य जो काम है पैसे लेकर हत्या करना ही है और उनकी हम लोगों ने पहचान कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी जो टीम है वो छापामारी और उनके बारे में सूचना एकत्र कर रही है। अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें जो शूटर थे, शूटर कितने थे और जो अभी तक नहीं गिरफ्तार हो पाए? शूटर तो जैसे आप जानते ही हैं कि 5 शूटर इंगेज थे, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और रेकी करने वाले और जो कांड में प्रयुक्त जो बाइक्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं और अन्य जो गाड़ी है 1-2 उनकी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में जो अन्य जो बचे हुए हैं 6-7 लोग जिसमें शूटर्स भी हैं और शेल्टर्स देने वाले लोग भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कितने रुपये में ठेका दिया गया था? क्योंकि ये जो किलिंग की जो घटना घटी है उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10 लाख में हत्या की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया गया था। लेकिन जो मुख्य साजिश करता है उसमें के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब ये इस पॉइंट के व्यवसाय में कब्जा हो जाएगा तो मंथली उन लोगों को 5-5 लाख, जो इसमें मुख्य और 2 लोग थे जिनका 5-5 लाख रुपये मंथली देने के बाद कही गई थी और साथ में जो शेल्टर देने वाले लोग हैं या जो अशोक सम्राट हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग में आप 10-15 गाड़ियाँ अपना लगा लीजिएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो आपका इसमें हिस्सेदारी होगी। एस पॉइंट में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं अभी? तो आपको लगता है कि अब वो लोग जो हैं इस तरह के अपराधियों का संरक्षण ले रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या होगी? नहीं, जो इस कुंड में जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं ऑनलाइन ढंग से वो अपना ठेका ले रहे हैं, लेकिन जब वो कार्य करने आते हैं तो बिना इनके सहयोग इन्फ्लुएंस के, जो वहाँ पर विस्थापित संघ है या जो भी वहाँ पर गांव के बस्ती के महुआर के हैं, तो बिना उनके सहयोग और समर्थन से वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी परिस्थिति में जो पहले से राजू दुबे कार्य करते थे और कालांतर में या पूर्व में राजू दुबे के साथ शंकर रवानी कार्य कर रहे थे, तो 2013 से उनका बचत था राजू दुबे का। इधर 1-2 सालों से जो वहाँ पर एक अन्य गुट है उनके शंकर रवानी उनके तरफ से कार्य कर रहे थे, तो अभी व्यवसाय में उनका दबदबा था और इसी रंजिश में प्लान करके राजू दुबे द्वारा शूटर कितना दिन तक यहाँ? तो ये शूटर जो लाए गए थे, क्या इसके पहले भी किसी दूसरे कांड में भी उनका यहाँ आना जाना रहा, इस तरह की कोई जानकारी? अभी तक हम लोगों को उस बिंदु पर जब हम शूटर को पकड़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि शूटर घटना कारित होने के 7-8 दिन पहले बोकारो आ चुका है। तो शूटर से कैसे संपर्क हुआ था? शूटर से इन लोगों का संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि राजू दुबे ने अशोक सम्राट को इंगेज किया था हत्या कराने के लिए और अशोक सम्राट ने एक पहले में भी इस जिले के अन्य अपराधों में वांटित हैं अमित मुखिया और उनके माध्यम से एक और अपराधकर्मी है जो इस राज्य के बाहर के, उन दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों को आश्वासन दिया गया कि जब ये कार्य हो जाएगा तो दोनों को पर मंथ 5-5 लाख रुपया हम लोग व्यवसाय से देंगे। उनके द्वारा जो है जो शूटर को फिर जो प्रोफेशनल शूटर थे उनको इंगेज किया गया। अब देखिए हमारी टीम तो छापामारी कर रही है और जो वो बिहार के बहुत सारे केसेस में भी वांटित हैं।